वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में सभी का स्वागत है। क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछे जाने का फुल चांस है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा 8 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 8 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो समय न बर्बाद करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या किए हैं हम यहाँ पर, इसको हम आई के बराबर मान लिए। ठीक, आई के बराबर मानकर हम इसे समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लिए हैं। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 हमारा क्या होता है, जो ये हमारा लिमिट दिया होता है, यही लिमिट हम क्या करते हैं, एक्स में माइनस कर देते हैं, तो वही हमारा प्रॉपर्टी 4 लग जाता है। तो यहाँ पर करते हैं, लिखेंगे कि आई बराबर समाकलन साइन पाई बटे 2 0 क्या हो जाएगा हमारा लॉग साइन हमारा क्या हो जाएगा पाई बटे 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आई बराबर समाकलन साइन पाई बटे 0 लॉग, अब यहाँ पर देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हमारा ये एक समीकरण क्या है, पहला ये आई है। ठीक, आई प्लस और ये एक आई ये, ठीक, बराबर समाकलन साइन पाई बटे 0 लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स। अब ये लिख देते हैं समीकरण, क्या हो जाएगा ये लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स कर देते हैं। अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 2i बराबर पाई से 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारा, अब ये देखिए हमारा फार्मूला बन रहा है, एक होता है कि लॉग m इंटू एन होता है, तो हमारा क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये लॉग साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पर जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यानी ये गुणा का निशान हो जाएगा, यानी कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स और यहाँ पर क्या लग जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कि 2 से गुणा भाग करते हैं तो ये हमारा साइन 2x का फार्मूला बन जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर इसे हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये क्या कौन सा बन जाएगा, साइन 2x का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, साइन 2x का, अगर इससे हम क्या करेंगे तो साइन 2x का हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसलिए इस 2 को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2x बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन एक्स कॉस एक्स की जगह पर हम साइन 2x बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि साइन 2x बटे 2। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा फार्मूला एक बन रहा है, होता है कि लॉग m बटे n होता है, तो हमारा क्या हो जाता है लॉग m माइनस लॉग n होता है। ठीक है, यही हमारा फार्मूला ये बन रहा है। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे कि 2i बराबर समाकलन साइन पाई से बटे 2 0 लॉग, और क्या हो जाएगा हमारा साइन 2x माइनस लॉग 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर इतना हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2i बराबर पाई बट्टी 2 0 लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस लॉग 2 डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसका तो हमारा समाकलन हो जा रहा है। ठीक है, अब इसमें बचते हैं, तो इसलिए हम इतने पार्ट को हम क्या करेंगे,
आई मान लेंगे, I1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने पार्ट का तो हमारा हो जाएगा। पहले इस पार्ट को हम इतने को हम क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो इतने पार्ट को करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, I log 2 dx, ठीक है, dx ये पाई से 0, पाई/2 होता है, ये 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये dx है, तो ये जो है log 2 कांस्टेंट है, तो इसलिए बाहर चला जाएगा, इसका क्या और समाकलन होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस log 2, और जब dx का जब समाकलन होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, x होता है, ठीक है, dx का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा, x होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x, और ये लिमिट हमारा लग जाएगा, ठीक है, लिमिट लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारा कितना दिया है, पाई/2 दिया है, और माइनस लोअर लिमिट हमारा कितना दिया है, 0 दिया। तो एक्स के यहाँ पर 0 जब रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका समाकलन क्या आया, माइनस log 2 पाई/2 आया, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब इस वाले पार्ट को हम जिसके I1 माने थे, अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई/2 0 log साइन 2x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम 2x को हम t के बराबर मान लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 2x बराबर t माना, ठीक, माना। अब इसे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक है, dt हो जाएगा। अब इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, dx बराबर dt/2 हो जाएगा, ठीक है, dt/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम मान लिए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट चेंज, ठीक है, तो लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जब x बराबर हम क्या रखेंगे, x बराबर पाई/2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे पाई/2 बराबर t, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, t बराबर पाई आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम x बराबर 0 रखेंगे लिमिट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x बराबर t है, तो माने थे, तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 0 बराबर t, यानी t का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया, यानी अपर लिमिट हमारा कितना आया, पाई आया है, लोअर लिमिट हमारा 0 आ गया, ठीक है, क्या आया है, 0 आया है, यहाँ पर देखिए लीजिए तो यही हम अब लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो उसके यहाँ से हम ये वाला यहाँ पर लिखते हैं कि I1 बराबर लिमिट हमारा अपर लिमिट कितना आया है, पाई आया है, और लोअर लिमिट 0 आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log, अब यहाँ पर देखिए साइन तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, साइन, अब 2x के जगह पर हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पर हम t लिख देंगे, ठीक है, t लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ये dx बचा है, ठीक है, तो dx के जगह पर हमारा क्या है, dt/2 है, तो इसे लिखेंगे dt/2 कर देंगे, ठीक, dt/2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि I1 बराबर पाई/0 log साइन t। अब यहाँ पर देखिए 1/2 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो इसलिए समाकलन साइन के इस तरफ लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6 लगा देंगे, ठीक, क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 6। अब इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रॉपर्टी 6 करेंगे, तो प्रॉपर्टी 6 हमें यूज करने के लिए हमारा किस प्रकार का टर्म होना चाहिए, तो हमारा प्रॉपर्टी 6 यूज होता है, ठीक है, क्या होता है, यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर यदि इस टर्म में हमारा आ जाता है क्वेश्चन तो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 6 यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए कैसे करते हैं कि ये जो हमारा दिया है लॉग साइन, ऐसे लिखेंगे लॉग साइन टी, ठीक है, लॉग साइन टी डी टी, यहाँ पर इसे समझाने के लिए यहाँ पर हम केवल कर रहे हैं इतना पार्ट को, हम जो हमारा क्या कहा है कि लिमिट, यानी कि लिमिट जो हमारा यही तो दिया है, तो लिमिट में से क्या करा है, एक्स को माइनस करा है, ठीक है, एक्स लिमिट में एक्स को माइनस करा है, तो यहाँ के लिखेंगे लॉग
क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर साइन, और यहाँ पर देखिए कि लिमिट हमारा क्या दिया है, पाई दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पाई माइनस टी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टी है तो इसलिए यहाँ पर हम टी कर देंगे। ठीक है, टी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश में आता है, तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट साइन टी हो जाएगा। ठीक है, साइन टी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए कोई हमारा परिवर्तन नहीं है, तो इसलिए हम P6 को हम यूज कर सकते हैं। तो P6 हमारा मेन मकसद क्या होता है, जो ये हमारा लिमिट दिया होता है, जैसे यहाँ पर ये लिमिट, तो P6 को यूज करते हैं तो ये लिमिट जो 2 होता है 2 यहाँ पर आगे आ जाता है। ठीक है, यानी 2 को हम एक प्रकार से मान लीजिए कि हम कॉमन लेते हैं तो 2 यहाँ आ जाता है हमारा। तो यहाँ से जब हमारा 2 नहीं दिया है पाई के साथ में, तो हम 2 लेंगे तो इसके बटे में 2 लग जाएगा। ठीक है, क्या 2 लग जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि I1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये तो पहले से ही था। और जब यहाँ से हम जब P6 को यूज करके जब यहाँ से हम 2 ले लेंगे, ठीक है 2 लेंगे, तो यहाँ पर जब 2 है ही नहीं तो इसके बटे में 2 लग जाएगा फिर से। ठीक है, क्योंकि जब 2 से गुणा भाग करेंगे तो वही तो पाई तुम्हारा बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई से ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी हो जाएगा। ठीक है, साइन टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे P0 यूज करेंगे। कौन सा हम क्या यूज करेंगे, P0 यूज करेंगे। तो P0 में हमें क्या होता है, ये जो डी टी हमें दिया है तो डी एक्स में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होता है हमारा, होता है डी ए एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है हमारा डी ए एफ टी डी टी। ठीक है, यानी कि ये डी टी में है तो डी एक्स में लिख सकते हैं, डी एक्स है तो हम डी टी में लिख सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। ठीक है, किसी परिवर्तन के। तो यहाँ पर देखिए कि ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा I1 बराबर क्या हो जाएगा पाई/2 0, और क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा जो है जो I1 माने थे यानी समीकरण 1 माने थे वही हमारा आ गया। इसे ध्यान से देखिए कि I1 जो है पाई/2 0 लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो समीकरण 1 यही तो हमारा था, तो दिखाते हैं समीकरण 1। ये देखिए समीकरण 1 हमारा उस वक्त आ गया, यानी कि I के बराबर आ गया है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, ये हमारा वो उसमें भी आ गया है, तो इसलिए ये हमारा समीकरण 1 ही आ गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि I1 बराबर I हो जाएगा। ठीक है, यानी समीकरण 1 से तो I तो माने थे समीकरण 1 बराबर, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा I1 बराबर I हो जाएगा। ठीक है, तो इसके I1 बराबर I हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम I1 के जगह पर हम क्या I1 के जगह पर ये दोनों क्या है I1 बराबर I है, तो इसलिए I1 के जगह पर हम क्या कर देते हैं I कर देते हैं। और जो इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व किए हैं तो हमारा क्या आया यहाँ पर देखिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व किए हैं तो हमारा ये आ गया था माइनस log 2 पाई/2। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि माइनस पाई/2 को आगे कर देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा log 2। ठीक, log 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस पाई आई को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा I माइनस आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा -पाई/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 I में से एक I घटेगा तो क्या हो जाएगा I बराबर -पाई/2 log 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।